हेलो बच्चों, वेलकम टू एलिट कोचिंग। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जर्नल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल इंट्रोडक्शन टू जर्नल किया था, उसके स्पेसिमेन को देखा है एंड एक ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होता है वो भी सीखा था। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के बारे में सीखेंगे, जीएसटी की एंट्री कैसी होती है सीखेंगे एंड अदर देन दैट हम लोग एक जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी इंक्लूड किया गया है। जीएसटी के पहले हमारे स्टेट में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि वैट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एट्सेट्रा। लेकिन जीएसटी का नारा क्या था? वन नेशन वन टैक्स। अब इंस्टेड ऑफ ऑल अदर टैक्सेस हमें अब सिर्फ जीएसटी भरना है। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017। तब से लेके 1 जुलाई 2017 से अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं जीएसटी में, उसके टैक्सेस में, और बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स उसमें चेंज हुए हैं। बट हमको वो सब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जीएसटी की एंट्री कैसे होती है, जीएसटी एक टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है, वही सब हम लोग सीखेंगे। उसकी एंट्री कैसी होती है अकाउंट में, उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, वही हम लोग सीखेंगे। जीएसटी में हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और हर एक गुड्स को, उस कैटेगरी को HSN और एक सैक कोड दिया गया है। HSN क्या कहलाता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। गुड्स के जो भी डिविजन्स हैं उसको HSN कोड दिया गया है, और सर्विसेज का जो भी क्लासिफिकेशन है उसको सैक कोड दिया गया है, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। हर एक गुड एंड सर्विसेज का अलग अलग टैक्स रेट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0% टू 28%। जिस तरीके से गुड्स को बाइफरगेट किया गया, डिवीजन किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनका टैक्स रेट्स सेट किया गया है। जीएसटी जो है वो परचेज एंड सेल्स दोनों टाइम पे चार्ज किया जाता है। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तभी भी आपका जीएसटी उस पर इम्प्लीमेंट होगा, एंड जब भी आप सेल करते हैं तभी भी आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, परचेज की एंट्री सीखते हैं। लैपटॉप फ्रॉम जलाराम वर्थ ₹50,000 वॉज परचेज्ड एंड लैपटॉप पर जीएसटी कितना है? 18% है, और अमाउंट जो है वो चेक से पे किया गया है। इसमें सबसे पहले परचेज क्या हुआ है? ये है परचेज। सबसे पहले ये परचेज है। परचेज किसका हुआ है? लैपटॉप। लैपटॉप जो है वो एक असेट है। फिर हम लोग जीएसटी है इसमें आ जाता। जीएसटी कितना है? 18%। अब जीएसटी भी दो तरीके का होता है, एक होता है SGST एंड CGST। SGST स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, एंड जीएसटी जो है वो
CGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 18% जो है वो आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, दैट इज 9%, एंड आधा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, दैट इज 9%। फिर हमने क्या किया है, लैपटॉप खरीदा है जलाराम से और चेक से पे किया है। तो चेक की जगह हम लोग चेक की जो भी एंट्री आती है उसको हम लोग बैंक के थ्रू दिखाते हैं। तो ये 3 चीज है, इसमें आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप क्या हुआ, ₹50,000। इसमें हमें क्या ऐड करना है, CGST। क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप है 50,000, उस पे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% टैक्स भरना है एंड स्टेट गवर्नमेंट को 9% टैक्स पे करना है। तो 50,000 पे 9% कितना हो जाएगा, 4,500, और उतना ही SGST हो जाएगा 4,500। सो मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो 59,000 हो जाएगा फॉर द लैपटॉप। अब इसकी एंट्री कैसे की जाती है, एक जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे, जैसे कि हमने स्पेसिमेन में देखा था। यहाँ पे ऊपर आपका हेडिंग आ जाएगा जर्नल एंट्री। यहाँ पे डेट की कॉलम आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, छोटा सा लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। यहाँ पे डेट हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग DDYY लिख देंगे, या DDMMYY, ठीक है, DDMMYY। डेट, मंथ एंड ईयर, कौन सी डेट को परचेज किया, कौन सी मंथ को एंड कौन से ईयर में परचेज किया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि लैपटॉप जो है वो एक एसेट है, GST जो है वो टैक्स है, चार्जेस है, और यहाँ पे लैपटॉप में GST जो है वो ऐड होके 59,000 लैपटॉप की कॉस्ट पड़ती है। तो ये बात समझ लीजिए कि लैपटॉप पे, असेट पे ये CGST एंड SGST दोनों भी ऐड होके मुझे कॉस्ट दिखाना है। तो मेरी एंट्री कैसे आएगी, क्योंकि लैपटॉप एक असेट है, तो हमने असेट के बारे में पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट जो है वो एक रियल अकाउंट है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है लैपटॉप अकाउंट डेबिट एंड SGST एंड CGST दोनों भी क्या कहलाता है, इनपुट CGST अकाउंट। इनपुट क्यों बेटा, क्योंकि लैपटॉप अंदर आ रहा है, परचेस करते वक्त मुझे CGST एंड SGST भरना पड़ रहा है, इसके लिए उसे हम लोग इनपुट CGST एंड इनपुट SGST कहते हैं। डेबिट हो गया, तीनों डेबिट हो गया। अब मैंने क्या किया, ये लैपटॉप खरीदते वक्त मैंने टोटल कितना भरा,
चेक से मैंने पेमेंट किया, इसके लिए मैं चेक की जगह पे जो भी ट्रांजैक्शन चेक से होता है उसकी मैं एंट्री बैंक से करती हूँ। सो मेरा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक जो है एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक जो है वो गिवर है, इसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट में क्या अमाउंट आ जाएगा? डेबिट में लैपटॉप का एक्चुअल प्राइस जो है वो 50,000 है और इनपुट CGST जो है वो 4,500 और SGST जो है वो 4,500 है। टोटली मैंने बैंक से कितना पेमेंट किया? चेक कितनी की निकाली मैंने? 59,000 की। यहाँ पे नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीइंग लिखेंगे एंड क्या बोलेंगे? बीइंग लैपटॉप परचेस्ड बाय चेक एट 18% GST। ठीक है, तो ये आपका एक एंट्री आ जाएगा परचेज ऑफ लैपटॉप का। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मोटर कार सोल्ड फॉर ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ये सेल की एंट्री है। सेल क्या हो रहा है? मोटर कार। मोटर कार अगेन इट इज एन एसेट। तो एसेट जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब इसके साथ दूसरी चीज क्या है? वो है GST। GST कितना है? 28%। तो हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड हाफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 14% एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी 14%। और तीसरी चीज जो है वो पेमेंट हमें रिसीव हुई है, हमारे पास चेक आया है, मतलब बैंक में एंट्री करेंगे। चेक आया है इसके लिए हम लोग बैंक दिखाएंगे एंड बैंक जो है वो अगेन इट इज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक जो है वो रिसीवर है, इसके लिए उसका जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अब कैसे होगा? अमाउंट कैसे करेंगे? मोटर कार का जो है प्राइस कितना है? 1 लाख। उस पे CGST एंड SGST ऐड हो जाएगा 14% एंड 14%। 14% कितना है इसका? 14,000 एंड 14,000। तो टोटली इसका हो जाएगा कॉस्ट 1,28,000। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा जर्नल एंट्री। कॉलम बना लेंगे 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स में हमारा पहला आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। यहाँ पे डाल देंगे DD, MM, YY,
जैसे कि मैंने बताया बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। सो पहले हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। एंड मोटर कार क्योंकि बाहर गया मतलब रियल अकाउंट, मोटर कार पहली बात तो रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मोटर कार यहाँ पर बाहर जा रहा है, बेच रहे हैं ना हम लोग, तो बाहर जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे टू मोटर कार आ जाएगा, टू मोटर कार। और मोटर कार के साथ उसमें टू, यहाँ पे नाम हो जाएगा आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। आउटपुट क्यों? क्योंकि मोटर कार बाहर जा रहा है, आउटपुट बाहर जा रहा है, बेच रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए दोनों भी आउटपुट नाम देंगे। CGST एंड SGST को यहाँ पे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अभी यहाँ पे पैसा कितना आ जाएगा, 1,28,000 डेबिट हो जाएगा। मोटर कार में 1 लाख हम लोग क्रेडिट करेंगे, उसमें आउटपुट CGST 14,000 एंड आउटपुट SGST 14,000। ब्रैकेट डालेंगे, बीइंग डालेंगे, बीइंग मोटर कार सोल्ड एट 18% GST एंड चेक रिसीव्ड, एंड चेक रिसीव्ड। चलिए अब हम रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे परचेजेस के बारे में। परचेजेस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है क्रेडिट परचेज एंड एक होता है कैश परचेज। क्रेडिट परचेज जो होता है वो क्रेडिट परचेज जो है वो आपने उधारी पे किसी से माल लिया है, मतलब आपने तुरंत पैसे नहीं दिए हैं, जो क्रेडिटर है उसने आपको कुछ क्रेडिट पीरियड दिया है, समझिए कि 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ देयर बिजनेस, वो आपको पर्टिकुलर क्रेडिट पीरियड देता है। तो आपके पास क्या सुविधा है, आपने परचेजेस किया और आप 30 डेज के बाद उनको पेमेंट कीजिए, तो इस तरीके के परचेजेस को क्रेडिट परचेज कहा जाता है। कैश परचेज क्या होता है, आपने तुरंत या तो कैश पे किया या तो फिर चेक दे दिया, तो उसे कैश परचेज कहते हैं कि भाई चलो मुझे आज के आज मुझे उधारी नहीं रखना है, मुझे कैश दे देता हूँ मैं या फिर चेक पेमेंट कर देता हूँ, तो वो कैश या चेक दे के मटीरियल जो है वो ले लेता है। कैश परचेज करते वक्त एंड क्रेडिट परचेज करते वक्त दोनों टाइम हमारी जो एंट्री है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रीज कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्रेडिट परचेज देखते हैं। क्रेडिट परचेज में पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है परचेजेज अकाउंट। अब परचेजेज अकाउंट क्या है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्योंकि परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, इसके लिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व क्या है इसमें, क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्यों क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने तुरंत पैसे दिए नहीं हैं, हम लोग एक लेटर डेट पे उनको पेमेंट करेंगे, इसके लिए हमको क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अभी क्रेडिटर्स अकाउंट क्या है, वो है एक पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्रेडिटर जो है वो गिवर है, रिसीवर नहीं है, गिवर है, वो दे रहा है, इसके लिए उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे डेट की कॉलम। देखिए आप प्रॉपर कॉलम्स बनाइए, ये मैंने जस्ट ऐसे ही टेम्पररी बनाया है, बट आप प्रॉपर कॉलम्स बना के अच्छे से नीटली दिखाइए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे बताया है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग सीखते हैं कैश परचेज। कैश परचेज में क्या होता है, सबसे पहला जो है वही परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। परचेजेस अकाउंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। तो यहाँ पे परचेज जो है वो एक्सपेंस है और इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट जो है आएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या पे कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ। मैं तुरंत पेमेंट करके मटेरियल ले रही हूँ, तो या तो कैश पे कर रही हूँ या तो फिर चेक पेमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें क्या आ जाएंगी, या तो फिर कैश अकाउंट या तो फिर बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे अगर कैश अकाउंट आया तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इट इज गोइंग आउट। ठीक है, और अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक, अगर चेक पेमेंट किया गया है तो बैंक इफेक्ट में आएगा। और बैंक क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे बैंक हमारा गिवर हो जाएगा, तो इसके लिए उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। मुझे मालूम नहीं है कैश पे किया है कि बैंक से चेक पे किया गया है, इसके लिए अगर कैश पे किया गया है तो टू कैश अकाउंट, अगर चेक पे किया गया है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। एंड ब्रैकेट में बीइंग डाल के आप उसमें नरेशन डाल दीजिए कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को परचेस रिटर्न भी कहा जा सकता है। रिटर्न मतलब रिटर्न किया, आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो कुछ तो अंदर आया रहेगा, उसको ही आपने रिटर्न किया रहेगा ना। मतलब कि ये परचेज रिटर्न हो गया, जो आपने परचेज किया था गुड्स उसको आपने रिटर्न किया, तो इसके लिए इसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों, क्योंकि जिसने बेचा है उसका अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड एक ही तरीके का आएगा और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द गुड्स वर परचेज फॉर कैश और क्रेडिट। सो वॉट एवर द गुड्स यू आर रिटर्निंग, द अकाउंट इन्वॉल्व विल बी creditors account and return outward or purchases account. Anything you can write, either you can write purchase return or return outward. Creditors account, why? Because he is the one who sold you the goods, so his account will be debited. Why? Because here creditor is receiver, he is the personal account, right? creditor का account जो है वो personal account है और personal account का rule क्या कहता है, debit the receiver, credit the giver, the receiver and credit the giver. So here creditor is receiving, so his account will be debited. दूसरा है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। क्यों नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस को कम कर रहा है, इसके लिए ये एक तरीके का आपका इनकम हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड
गेन्स, तो यहाँ पे आपका गेन जैसा हुआ है, नॉट एक्चुअल गेन बट आपकी परचेज रिटर्न, मतलब आपकी जो एक्सपेंसेस है, आपको ये कभी ना कभी क्रेडिटर को पैसे देने पड़ते ना, बट अब क्या हो रहा है, आपको वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न किया, तो ये आपका एक तरीके का गेन हुआ। सो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि ये गेन्स जैसा है इसके लिए इसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो आपकी एंट्री क्या होगी रिटर्न आउटवर्ड की, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, कोई भी नाम दे सकते हैं, या तो परचेज रिटर्न दीजिए या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड नाम दीजिए। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स भी अगेन दो तरीके का होता है, एक होता है क्रेडिट सेल्स एंड एक होता है कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब कि आपने उधारी पे बेचा, मतलब आपने सामने वाले बंदे को जिसको भी बेचा रहेगा उसको आपने कुछ क्रेडिट पीरियड दिया रहेगा, से सपोज 30 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज। और कैश सेल्स वो होता है जहां पर आप तुरंत पैसे ले लेते हो या तो फिर चेक ले लेते हो और फिर उसको मटेरियल बेचते हो। तो यहाँ पे भी एक क्रेडिट सेल होगा एंड कैश सेल होगा। अब सेल की एंट्री कैसी होगी देखते हैं। पहला है हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में दो चीजें क्या आएंगी, एक तो आपका जिसको बेचा आपने उसका नाम है डेटर, डेटर्स अकाउंट। डेटर है मतलब कोई एक पर्सन है जिसको आपने बेचा, कोई कंपनी है जिसको आपने बेचा, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटर, डेबिटर नहीं डेटर, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक पर्सन है ना इसके लिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जब आप सेल कर रहे हो तो डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है आपका गुड्स। और दूसरा अकाउंट जो है वो है सेल्स अकाउंट। क्यों सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने बेचा ना, तो सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर क्यों क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स अकाउंट आपका जो है वो इनकम है, ठीक है। इसके चलते सेल अकाउंट के चलते आपका इनकम होने वाला है एट फ्यूचर डेट। आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो आपका फ्यूचर डेट में वो पैसे जब आएंगे तो आपका इनकम होगा। सो ये एक इनकम है, इसके लिए ये हो जाएगा क्रेडिट। ये रिसीवर है, इसके लिए डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर XYZ टू डेटर्स वॉट एवर। आप यहाँ पे नरेशन लिखिए। अब कैश सेल्स, कैश सेल में पहला जो क्या हो जाएगा वो है डेटर, आपको तुरंत या तो कैश आ जाएगा या फिर आपको चेक पेमेंट दिया जाएगा। मतलब सामने जो बंदा है वो आपको या तो कैश दे देगा या तो फिर आपको चेक दे देगा। कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जो है यहाँ पे अंदर आ रहा है, इसके लिए डेबिट हो जाएगा। चेक जो है आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको ये चेक की इफेक्ट किसके थ्रू देंगे, तो बैंक के थ्रू। सो बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पे बैंक रिसीवर हो जाएगा, सो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो या तो कैश या तो चेक,
डेबिट हो जाएगा। एंड दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट हो जाएगा वो है सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है एंड वो एक इनकम है, इसके लिए आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज सो एंड सो। अच्छा, अभी जब भी आपको देखना है कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है तो कैसे पता करेंगे? अगर आपका ट्रांजैक्शन में सेंटेंस आया ऐसा, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, फॉर आया मतलब कि आपका ये कैश ट्रांजैक्शन है। अदर देन दैट वर्थ रुपीज या फिर वर्थ रुपीज फ्रॉम XYZ या फिर फ्रॉम गुड्स सोल्ड टू XYZ ऐसा आया तो आपका वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर कैश, फॉर रुपीज आया मतलब कि वो आपका कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये आप पता कर सकते हैं कि कैश है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके बाद सेल्स हो गया। तो सेल्स भी तो सामने वाला बंदा को ऐसा हो सकता है ना कि उसको गुड्स पसंद ना आए और वो रिटर्न कर दे, तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अंदर आया मतलब आपने जो कुछ बेचा रहेगा वही अंदर आया रहेगा ना, तो इसके लिए रिटर्न इनवर्ड। तो जो एंट्री परचेज रिटर्न की थी उसका उल्टा रिटर्न इनवर्ड। देखो, रिटर्न इनवर्ड जो है ये आपका एक तरीके का नुकसान है, बराबर। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा आने वाला था फ्यूचर डेट में, अब वो आएगा नहीं और वो आपका एक एक्सपेंस है। तो ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। तो इस नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो इसके लिए सेल्स रिटर्न जो है आपका वो डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी, ठीक है। डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ही इज द गिवर एंड ही इज अ पर्सनल अकाउंट, सो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे लिख देने का बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। अगर कुछ रीजन दिया है तो रीजन भी डाल के रीजन डाल सकते हो। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। और भी गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।